जय माता की। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 2024 में ये पर्व 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती जी के अहोई स्वरूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन हर माँ अपने बच्चे की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती है और शाम को अहोई माता की पूजा और व्रत कथा सुन के तारे निकलने के बाद तारों की विधि विधान से पूजा करके ही व्रत खोलती है। ऐसे में आपको अहोई अष्टमी की पूजा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल करना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:18 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से शाम 6:58 तक है। अहोई अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:28 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है, अतः आप इस समय पूजा करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन तारा दिखने व चंद्रोदय का समय दृक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने का समय शाम 6:06 है। अहोई के दिन चंद्रोदय का समय रात 11:54 है। अब आइए बात करते हैं अहोई माता की पूजा करते समय पूजा सामग्री की। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना मंदिर साफ करना है और फिर पूजा की थाली में सभी जरूरी सामग्री रखनी है जिनके बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे अहोई माता की तस्वीर या अहोई अष्टमी का कैलेंडर भी आप ले सकते हैं जो कि बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। जल का कलश और उसमें गंगा जल जरूर डालें। रोली, कलावा, अक्षत यानी कि चावल, माता को चढ़ाने के लिए सुंदर फूल, धूप बत्ती, भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए दूब घास, गाय का दूध, गाय के देसी घी का दीपक, सूखा आटा और मिट्टी का करवा। कहते हैं दोस्तों, साथ ही इस दिन अहोई माता को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसे में पूजा की थाली में सामग्री के अलावा अहोई माता के श्रृंगार का सामान भी जरूर शामिल करें। श्रृंगार के लिए आपको लाल चुनरी, बिंदी, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, चूड़ी, रोली, आलता, बिछुए आदि रखने चाहिए। ये सारा सामान पूजा के दौरान अहोई माता को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आप इसे अपनी सास या किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं या मंदिर में भी माता पार्वती जी को ये श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। अब एक थाली में आपको अहोई माता के लिए भोग रखना है। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान फलों और मिठाइयों के साथ घर पर अगर आपने कुछ भोग बनाया है तो वो भी जरूर लगाया जाता है। याद रहे, इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को दूध या दही या किसी भी सफ़ेद चीज़ का प्रयोग भोग बनाते समय नहीं करना है, ना ही हाथ लगाना चाहिए। इसलिए आप अपने घर पर 4 प्रकार की पापड़ी बना सकते हैं: मीठी पापड़ी, नमक की पापड़ी, बेसन की पापड़ी और फीकी पापड़ी। इसके अलावा आटे के गुलगुले और सूजी के मालपुए या आटे के पुए बनाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इन सब का भोग अहोई माता को अहोई अष्टमी के दिन लगाया जाता है। अब आइए बात करते हैं पूजा विधि की। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें और सभी भगवानों को तिलक लगाएं और अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा शाम में की जाती है, इसलिए सुबह आप अपने अनुसार ध्यान कर लें। शाम में सबसे पहले दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या फिर आप बाजार से भी माता की तस्वीर या कैलेंडर ले सकते हैं, वे भी बहुत शुभ माना जाता है। अब अहोई माता की तस्वीर या कैलेंडर पर रोली लगाएं और एक कलश में जल भर कर रख लें। अब सभी माताएं हाथ में चावल के दाने लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें
और अहोई माता को पूरी फल आदि जो भी आपने अपने घर में बनाया हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद अहोई माता से अपने संतान की लंबी उम्र और सुखी भविष्य की प्रार्थना करें। फिर अंत में माता की आरती अवश्य करें और तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करें। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और माता अहोई उनके पुत्र और उनके बच्चों की हर कष्ट, हर संकट से रक्षा करती हैं और अपना आशीर्वाद बच्चों पर हमेशा बनाए रखती हैं। ये थी अहोई अष्टमी से जुड़ी जानकारी। हम अपनी अगली वीडियो में अहोई अष्टमी की व्रत कथा लेकर आ रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक से ही हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।